बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन है आपके लिए इस इमेज में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले इधर देखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर, सुनो जरा ध्यान से। पन्ना जो है, पन्ना दिख रहा है ना आप लोगों को, पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे नया है। कहां पर है? एमपी में, ठीक। 2011 में उसको शामिल किया गया। पचमढ़ी वाले को कब शामिल किया गया? 1999 में। पचमढ़ी वाले को कब शामिल किया गया? 1999 में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में 2009 में। नंदा देवी, हेलो, नंदा देवी 1988, अभी मतलब हमें ध्यान रखिएगा, नंदा देवी 1988। सबसे पहला कौन सा था सर? सबसे पहला था नीलगिरी, देख रहे हो, 1986, तमिलनाडु केरल कर्नाटक, राइट। सबसे पुराना कौन सा है? नीलगिरी। क्या नीलगिरी के बाद सबसे पुराना नंदा देवी है? बताइए, क्या नीलगिरी के बाद सबसे पुराना नंदा देवी है? नंदा देवी भी है और नौकरेक भी है। नौकरेक 1988, ये भी 1988, ध्यान रखिएगा, ये भी 1988। बी दोनों पर बी लिख रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो सी में मिलेगा मानस, सी में मानस है असम में 1989, और सुंदरबन इसमें भी सी लिख रहा हूं, पश्चिम बंगाल 1989, ठीक है, 1989। बोलो। फिर उसके बाद आपको 1998 में, 1998 तो बहुत बात की बात है, उसके पहले डिब्रू साइखोवा 1997, लेकिन उसके पहले आप देखोगे तो सिमलीपाल, डी सिमलीपाल 1994 उड़ीसा, 1994 उड़ीसा सिमलीपाल, बोलो 1994 सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो ई डिब्रू साइखोवा 1997, डिब्रू साइखोवा 1997, और फिर इधर आ जाओ आप तो इधर मिलेगा आपको ई के बाद एफ, पचमढ़ी 1999, पचमढ़ी 1999। समझ में आ रही बात क्या? क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने सीक्वेंस बताया आपको, जो ABCD लिखा है ना, जो ABCDE जो लिखा हुआ है, F भी लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस में वर्ष सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक, कौन कौन बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल होता गया, ठीक, क्लियर है ना। और उसके बाद फिर शेषांचलम है, आंध्र प्रदेश में शेषांचलम है, अचनार अमरकंटक है 2005 में, छत्तीसगढ़ और MP में है। ग्रेट निकोबार, अच्छा इसको देखो हमने मिस कर दिया, ग्रेट निकोबार 1989, ग्रेट निकोबार 1989, इसमें भी हम सी लिखेंगे, ग्रेट निकोबार में भी सी लिखेंगे 1989, ठीक। मन्नार की खाड़ी अगेन 1989, इसको भी सी लिखेंगे, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है ये वाला, मन्नार की खाड़ी वाला, ठीक है ना। और नीलगिरी सबसे पुराना है, नीलगिरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सर आप बताएंगे सर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये वाला है। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कच्छ का रण। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कच्छ का रण 2008 गुजरात, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कच्छ का रण, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है, मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये निश्चित रूप से आपके काम आएगी, ठीक। तो टोटल आप देख रहे हैं, तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, समझ रहे हैं बात, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। राजस्थान में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व आपको नहीं दिख रहे हैं, राजस्थान में आपको एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में आपको एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, फॉरेस्ट कवर एरिया बहुत कम है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया यहां पर देख रहे हो बहुत कम है आपको। बिहार में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, वेस्ट बंगाल में आपको सॉरी बिहार का, झारखंड में भी नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन बायोस्फीयर जरूर मिल जाएगा, ठीक। सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, सन 2000 में आया वो, सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, 2000 में आया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989। तो असम में आपको 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिल रहे हैं,
लिसन टू मी केयरफुली, असम में आपको दो बायोस्फीयर रिजर्व मिल रहे हैं, एक है असम में मानस और दूसरा असम में डिब्रू सईखोवा। ठीक, आपके लिए काम की बात क्या है दोस्तों, काम की बात यह है कि जो डिब्रू सईखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, डिब्रू सईखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिब्रू सईखोवा स्मॉलेस्ट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है सर? तो मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है। कच्छ का रण भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहीं पर आपको डुगोंग फिश वगैरह मिलती है, मराइन इको स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है, सी ग्रासेस यहां पर देखने को मिलती हैं। गॉट इट? इधर केरला में देखोगे तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में स्प्रेड है, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी ताहर यहां पर मिलती है, लायन टेल्ड मैकाऊ यहां पर मिलती है, यहां पर इस रीजन में। और ध्यान रखना है नीलगिरी ताहर यहां का स्टेट एनिमल है। गॉट इट? मुझे उम्मीद है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी है तमिलनाडु में, ध्यान रखना है तमिलनाडु में अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, 2001 में उसको शामिल किया गया था। अचनार, अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मैंने पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व बता दिए। पचमढ़ी याद रखिएगा, पचमढ़ी कहां पर है? एमपी में। पन्ना एमपी में, लेकिन अमरकंटक वाला है वो एमपीसीजी के बॉर्डर पर है, ये देख रहे हैं, ये एमपीसीजी के बॉर्डर पर है, 2 राज्यों में है। लेकिन एमपी में आपको 2 दिखाई देंगे, एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है और दूसरा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। गॉट इट? इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि दोस्तों 1971 में 1971 में MAB मेन एंड बायोस्फीयर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और उसके तहत यूनेस्को हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया गया, ठीक, प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो आप देखोगे यहां पर इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व इनलिस्टेड इन यूनेस्को मैप प्रोग्राम, यूनेस्को मैप प्रोग्राम है, मैप मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके तहत दोस्तों आप देखेंगे तो आपको नीलगिरी टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को मैप प्रोग्राम में शामिल है। टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को, ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को मैप में शामिल है। कौन कौन सा शामिल है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तब तमिलनाडु में आपको दिख रहा है नीलगिरी, नंदा देवी आपको मिल रहा है उत्तराखंड में, सुंदरबन मिल रहा है वेस्ट बंगाल में। गॉट इट? इसके बाद इधर देखेंगे आप तो सिमलीपाल है सर उड़ीसा में, अचनार अमरकंटक एमपीसीजी दोनों में है, ग्रेट निकोबार ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार में ही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगस्त्या मलाई इज इन तमिलनाडु, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम, पन्ना एमपी। गॉट इट? गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में है, नौकरेक एंड पचमढ़ी मैंने अभी कब बताया? एमपी में। अच्छा, नौकरेक मैंने नहीं दिखाया, नौकरेक देख लीजिए, ये है नौकरेक, है ना, मेघालय में 1998 में आया, ये है मेघालय में नौकरेक 1998 में आया, ठीक। और गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट। टोटल दोस्तों ये जो पूरे 18 में से 12 यूनेस्को मैप प्रोग्राम में शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल काम आएगी, क्योंकि एग्जाम में आप मान के चलो यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एनवायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गॉट इट?